जय हिंद दोस्तों। आपका एक बार से फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार दिवाकर सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे तथा आपका सेहत भी अच्छी होगी तथा आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हमने जो है अपनी पिछली क्लास में जो है अनुपात एवं समानुपात से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियाँ प्राप्त की थी तथा हमने जाना था कि अनुपात एवं समानुपात जो संबंधित कुछ सवालें होती हैं उनको हम कैसे लगाते हैं। तो आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से हम सवाल को जो अनुपात एवं समानुपात जो सवालें हैं उनको हम किस तरह से लगाते हैं। तो चलिए उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर और देखते हैं कि हम जो है अनुपात एवं समानुपात की जो है सवालें किस प्रकार से लगाते हैं। तो हमारा पहला टाइप क्या होगा? जैसे देखिए, हमारा पहला टाइप है टाइप 1। हमारा टाइप 1 है, जैसे दिया जाए कोई सवाल दे दिया आपको, कह दे कि यदि A अनुपाते B बराबर X अनुपाते Y तथा B अनुपाते C बराबर क्या दे दिया जाए, P अनुपाते Q दे दिया जाए। तो आपसे पूछे कि A अनुपाते C का मान, तो A अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। A अनुपात C का जो है आपको क्या कह दे, मान ज्ञात करना हमको। तो हम कैसे लगाएंगे इसको? तो देखिए, इसका जो ट्रिक हमारी होती है, क्या होती है कि इसकी ट्रिक क्या कर देंगे हम इसको। तो देखिए, सबसे पहले A अनुपाते B बराबर कितना दिया है, AX अनुपाते Y दिया और B अनुपात C बराबर P अनुपाते Q दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, A अनुपात C ज्ञात करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, पहले हम क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं और इसका गुणा करते हैं, यानी कि पहले पद का और दूसरे पहले पद की, यानी दोनों जो दोनों अनुपात दिए हैं उसका जो है पहले पद का हम जो है गुणा करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू पी अनुपात बराबर, और उसके बाद y इंटू क्यू, यानी y इंटू क्यू, यानी कि हमारा जो हो जाएगा A अनुपात C का मान जो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x p अनुपाते y, यहाँ गुणे हो जाएगा y क्यू, यानी कि हमारा जो है A अनुपात C जो है कितना मान हमारा आ जाएगा इसमें, एक्स पी अनुपाते वाई क्यू। यानी आपका ये टाइप 1 हो जाएगा। आपका क्या टाइप 1 जो है आपका हो जाएगा, यदि A अनुपात B, यानी A अनुपात B बराबर एक्स अनुपात वाई दिया रहे तथा B अनुपात C बराबर P अनुपाते क्यू दिया रहे, तो हमें कह दे कि A अनुपात C का मान है, आप ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे इसका, A अनुपात C बराबर एक्स, देखिए एक्स का इसमें से P में गुणा कर देंगे और उसके बाद अनुपात y का गुणा जो है q में कर देंगे। चलिए देखते हैं, इसी संबंधित एक सवाल देखते हैं हम कैसे लगाते हैं। देखते हैं क्या सवाल है हमारी। जैसे दिया है आपको, इसी में देख लेते हैं। जैसे दिया जाए आपको A अनुपाते B बराबर, क्या दिया जाए, A अनुपाते B बराबर दिया जाए 4 अनुपाते 5। कितना दिया जाए, 4 अनुपाते 5 तथा दिया जाए B अनुपात C बराबर दिया जाए क्या क्या दिया जाए, मान लीजिए कुछ दे दें हम, तो 6 अनुपाते 7, मतलब क्या दे दे, 6 अनुपाते 7 दे दिया जाए आपको। तो पूछे कि तो A अनुपात C का मान, तो पूछे आपसे A अनुपात C का मान क्या होगा, का मान आपसे पूछ ले, तो हम कैसे लगाएंगे इसको हम इस तरह लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करें, A अनुपात C बराबर क्या कर दे, यहाँ पर देखिए हमने बताया था अभी टाइप में जो ट्रिक बताया हमने, तो क्या कर देंगे, पहले 4 और 6 का गुणा कर देंगे। 4 गुणे कितना हो जाएगा, 6, अनुपात यहाँ लगा दीजिए। उसके बाद देखिए 5 गुणे 7, यानी 5 गुणे 7 हम कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, A अनुपात C का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो 4 संग 24 अनुपात 5 सते 35, यानी हमारा जो है अनुपात कितना आ जाएगा, 24 अनुपात 35 जो है हमारा A अनुपात C का मान हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इस तरह के सवालों को आसानी से आप हल कर लेंगे। अब देखिए अगला टाइप इसी में क्या पूछे, जैसे दे दिया जाए आपको A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 5 तथा B अनुपात C बराबर इतना दे दिया जाए आपको, तो क्या करें हम। तो देखिए, जैसे दे दिया जाए कि आपको, जैसे यहाँ पर दे दिया जाए A अनुपात C का मान पूछा था, लेकिन आपसे पूछ ले क्या, तो A अनुपात B अनुपात C का मान आपसे पूछ ले, यानी कि आपको ये सवाल दे दिया जाए A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 5 तथा B अनुपात C बराबर 6 अनुपात 5, तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, देखते हैं कि इसको हम किस ट्रिक से हल करते हैं। तो देखिए क्या करते हैं इसका, इसको हम एक टाइप बना लेते हैं। ठीक, जैसे दे दिया आपको, सॉरी इसको छोड़िए पहले, तो जैसे दे दिया जाए A अनुपात B बराबर x अनुपात y, और क्या दे दिया जाए, तथा B अनुपात C बराबर दे दे आपको P अनुपात Q। तो दे आपसे पूछे कि A अनुपात B अनुपात C का मान, यानी आपको ऐसे सवाल कोई दे दे, कहे कि A अनुपात B बराबर x अनुपात y तथा B अनुपात C बराबर P अनुपात Q, तो A अनुपात B अनुपात C का क्या पूछ ले आपसे,
मान पूछ ले तो हम इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ए, यहाँ लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे, ए लिख लेंगे, फिर उसके बाद बी यहाँ लिख लेंगे, उसके बाद सी लिख लेंगे। देखिए ए अनुपात बी का मान कितना है, यक्स है, यहाँ यक्स लिख लेंगे, वाई बी का मान कितना है, वाई है, वाई लिख लेंगे। उसके बाद देखिए बी का मान और सी का मान, देखिए बी का मान यहाँ पर क्या है, पी है, और क्या दिया है, क्यू का मान कितना दिया, ओ सॉरी सी का मान कितना दिया है, क्यू दिया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। देखिए यक्स में, यक्स से किस में गुणा करेंगे, पी से, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यक्स पी, तो यहाँ पर अनुपात लगा देंगे। उसके बाद देखिए वाई का पी में गुणा कर देंगे, वाई गुणे पी हो जाएगा हमारा। उसके बाद वाई का किस में गुणा कर देंगे, क्यू में, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई क्यू, यानी कि जो है हमारा जो है आंसर ये हो जाएगा। यानी जब आपको कोई सवाल जो है, यदि कोई सवाल इस तरह आपको दिया रहे, यानी ए अनुपात बी बराबर एक्स अनुपात वाई तथा बी अनुपात सी बराबर पी अनुपात क्यू, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान यदि आपसे पूछ ले, तो हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्रिक के माध्यम से जो है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए ए बी सी हमने तीनों लिख लिया, तो ए अनुपात बी, यानी ए अनुपात बी का मान कितना है, एक्स और वाई है, ठीक, इसको रख लिया। उसके बाद बी अनुपात सी का मान कितना है, पी अनुपात क्यू है, तो यहाँ पर वाई बी के स्थान पर जो है पी रख लेंगे, और क्यू के सी के स्थान पर क्या रख लेंगे, क्यू। तो इसका देखिए गुणा कर देंगे, एक्स और पी का क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, एक्स पी आ जाएगा। उसके बाद वाई और पी का गुणा कर देंगे, तो वाई पी हमारा आ गया। उसी प्रकार फिर देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे, तो वाई और क्यू का हम गुणा कर देंगे, तो हमारा यो है क्या आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान जो है आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसे नोट कर लीजिए, और हम इस पर आधारित कुछ सवालें आपको देते हैं और उसको लगाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसी पर आधारित कुछ सवाल हम देखते हैं। जैसे हमारा दिया रहे कि क्या दिया रहे, देखते हैं। जैसे हमको सवाल कोई दे दे, जैसे कि ए अनुपात बी बराबर क्या दे दे, ए अनुपात बी बराबर 4:5, ए अनुपात बी बराबर क्या दे दे, 4:5 तथा बी अनुपात सी बराबर दे दे 6:7। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या कह दे, मान आपसे पूछ रहे, तो इसको हम कैसे लगाएंगे। जैसे हमने अभी आपको बताया ट्रिक कि जैसे अगर कोई इस तरह की अगर आपको कोई सवाल दी रहे तो उसको हम कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या मान लेते हैं, ए और बी जो है लिख लेते हैं, ए बी और सी जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए ए अनुपात बी का मान कितना है, 4:5 दिया है ना, तो देखिए ए की जगह पर क्या रख देंगे, 4, और बी के स्थान पर 5। उसी प्रकार देखिए बी सी का मान क्या है, 6:7 है, तो बी की जगह पर 6, और सी के स्थान पर क्या रख देंगे, 7। तो इसका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए किससे गुणा करेंगे, पहले इससे गुणा करेंगे, 4 से 6 में 4 छंग 24 हो जाएगा हमारा। उसी प्रकार पूछ ले 5 और 6 का गुणा कर देंगे, किससे कर देंगे, 5 और 6 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 छंग 30। और उसी प्रकार किससे गुणा कर दें, 5 और 7 का, कितना हो जाएगा हमारा, 5 7 35। यानी हमारा जो है ए और बी, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना हमारा आ जाएगा, ए अनुपात बी और अनुपात सी का मान कितना आ जाएगा, 24 30 और 35 जो है हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है ट्रिक के माध्यम से इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हमें आशा है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आई होगी। तो चलिए देखते हैं हमारी अगला इसी प्रकार आधारित कुछ सवाल और हैं इस टाइप पर, कि देखते हैं कि वो सवालों को हम किस तरह से लगाते हैं। ठीक, इसको हम रोज कर रहे हैं। जैसे एक सवाल आपको दिया जाए, इसी टाइप पर आधारित कुछ सवाल हैं। जैसे दिया जाए कि यदि ए का भाग बी के भाग का 2/3, यदि कहते हैं कि यदि ए का भाग, यदि ए कहते यदि ए जो है ए का भाग बी का कितना हो, बी का कितना हो, 2/3 हो, या जो भी दिया रहा है 2/3, बी का 2/3 हो, तथा बी का भाग कह दे, तथा बी का भाग सी के भाग का, तथा बी का भाग सी के भाग का, बी का भाग सी का जो है क्या हो, 3/4 भाग हो, 3/4 भाग
हो तो पूछ ले आपसे ए अनुपात क्या पूछ रहा है इसमें, देखिए तो कह रहा है कि ए अनुपात सी का मान क्या होगा। ए अनुपात सी का मान आपसे पूछ रहा है, ए अनुपात सी का मान जो है आपसे पूछ रहा है। देखिए आपको जो टाइप हमने बताया था उसी पर आधारित एक सवाल है, इस तरह भी सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगी। तो इसको हम क्या करेंगे, सबका पहले सवाल को पढ़िए क्या कह रहा है, यदि ए का भाग बी का 2/3 तथा बी का भाग सी का 3/4 भाग हो तो ए अनुपात सी का मान में ज्ञात करना है। तो चलिए पहले इसको अनुपात में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, ए का भाग बी का, यानी ए बराबर जो है बी का कितना है 2/3। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा हमारा 2 यानी कि हमारे यहाँ पर 2b/3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा 3a बराबर 2b, यानी कि हमारा जो है a/b बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर b में 2 से गुणा है तो यहाँ पर 2 को हम ऊपर लिख देंगे, और a में 3 से गुणा हुआ है तो यहाँ पर 3 हम इस प्रकार लिख लेंगे। तो देखिए इसका a/b का मतलब क्या होता है, a अनुपात b। ठीक, तो देखिए a/b का मतलब a अनुपात b होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2:3, यानी हमारा जो है a अनुपात b का मान कितना आ गया, 2:3 आ गया। उसी प्रकार से देखिए दूसरा क्या कह रहा है, b का भाग c का 3/4 भाग है। तीसरी प्रकार देखिए c, b और c का हम ज्ञात कर लेंगे। तो b बराबर क्या दिया है आपका, b बराबर दिया है 3/4, यानी c का 3/4, तो क्या हो जाएगा हमारा b बराबर 3c बटे कितना 4। तो उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर हमने किया है इसी प्रकार इसका हम अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4b बराबर क्या हो जाएगा 3c। तो हम इसका अनुपात डायरेक्ट निकाल लें, चलिए निकाल ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा b/c बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए b का मान कितना है इसमें 4 है, तो यहाँ पर मतलब 3:4 जो है हमारा b अनुपात c का मान आ जाएगा। ठीक, तो हमने पूछ क्या रहा है, a अनुपात c का हमें मान ज्ञात करना है। तो हमने अभी ट्रिक में बताया था कि क्या करते हैं, a अनुपात c बराबर क्या होता है, a अनुपात c बराबर क्या होता है, इसका गुणा कर देंगे, 2 गुणे कितना हो जाएगा 3 अनुपात, और देखिए 3 गुणे 4 कर देंगे यहाँ पर 3 गुणे 4। तो हमारा a अनुपात c का मान कितना आ गया 2×3 6 अनुपात कितना 3 चौक 12, यानी अब कट जाएगा 6 का 6 दूनी 12, यानी कि हमारा जो है a अनुपात c का मान कितना आ जाएगा 1:2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये सवाल को हम जो है इस तरह से लगाएंगे। आप लोग इस सवाल को अच्छी तरह समझ गए होंगे। देखिए यदि a का भाग b का 2/3 तथा b का भाग कह रहा है कि c का 3/4 भाग हो तो a अनुपात c का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या किए, इसको जो है संख्या के रूप में बदल लिया भिन्न के रूप में, उसके बाद इसका हमने अनुपात निकाल दिया, इतना हमारा अनुपात आ गया। उसी प्रकार दूसरी संख्या जो यहाँ से b का दिया है, b अनुपात c का हमने मान निकाल लिया। जो हमने अभी आपको टाइप यानी ट्रिक बताया था, यानी a अनुपात c का मान हम क्या कैसे निकाले, तो पहले इसका और इसका हमने गुणा कर दिया, यहाँ पर 2 गुणे 3 हो गया। उसी प्रकार 3 और 4 का हमने गुणा कर दिया, तो 2 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। अनुपात 3 चौक 12 काट दिए, यहाँ पर क्या हो गया 1:2 है, जो आपका a अनुपात c का मान आ गया। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारी अगली टाइप क्या है। इसी प्रकार से हम सवालों को हल करते हुए चलेंगे। आगे हम प्रैक्टिस जब करेंगे तो इस तरह के सवालों को हम जो है आसानी से हल कर लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। यानी कि अगली इस कुछ सवालें जो हैं हम देखते हैं जो है किस तरह से हम जो है लगाते हैं। इसमें से कुछ सवाल और देख लीजिए। जैसे दिया है कुछ सवाल जो है हमारे सामने एक, यदि यदि a अनुपात b बराबर 7:9 तथा दिया है, तथा b अनुपात c बराबर 3:5 हो तो a b c का मान ज्ञात। ये कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर, कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर कितना दिया हो 7:9 दिया हो, तथा a अनुपात b बराबर कितना दिया है 7:9 दिया, तथा b अनुपात c बराबर, यानी b अनुपात c बराबर दिया है क्या
ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया है 3:5। तो हमसे पूछ रहा है क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी का जो है मान पूछ रहा है। हमने आपको एक टाइप बताया था, दूसरा जो टाइप अभी बताया था, दूसरी ट्रिक जो हमने बताई थी, क्या कहें, अगर आपको दे दिया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपसे पूछे तो कैसे लगाएंगे उसको, तो हम उसको जो है इस तरह से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर ए लिख लेते हैं, उसके बाद बी लिख लेते हैं, उसके बाद सी लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए बी का मान कितना है, 7 है, ए का मान 7, बी का मान 9 है। उसके बाद बी सी का मान देखिए कितना दिया है, 3 और 5 दिया है, तो यहाँ पर 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। देखिए इसका गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर देंगे हम, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, अनुपात लगा दीजिए यहाँ पर, और 9 और 3 गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27। उसी प्रकार से 9 और 5 का हम गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 9 पचे 45। यानी देखिए इसमें से कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, देखिए किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 का नम 3, 3 पचे 15। यानी हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ गया, 7 आ गया और 9 आ गया और 15 आ गया। यानी हमारा जो है आंसर ए अनुपात बी अनुपात सी का आंसर कितना आ जाएगा, 7:9:15 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल जब हम किसी भी एग्जाम में देखते हैं तो हम जो है इसी तरह से उस सवाल को आसानी से बहुत ही कम समय में जो है इसको हम लगा लेंगे। ठीक, हमें आशा है कि आपको ये टाइप समझ में आया होगा। यदि आपको किसी एग्जाम में इस तरह की टाइप की सवालें मिलती हैं तो आप आसानी से जो है उसको लगा लेंगे। चलिए देखते हैं हमारी अगली टाइप क्या है और उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। देखिए हमारा टाइप क्या है, अगला टाइप क्या है हमारा, अगला टाइप कह रहा है कि यदि कोई जैसे दिया रहा है कि ए अनुपात बी बराबर, जैसे दिया टाइप 2 देख लीजिए हम, जैसे दिया रहा है हमारा टाइप नंबर 2 है हमारा, ए अनुपात बी इज इक्वल टू दे दिया जाए आपको यक्स अनुपात वाई, तथा दे दिया जाए बी अनुपात सी बराबर दे दिया जाए, क्या दिया है, पी अनुपात क्यू, पी अनुपात क्यू दिया रहे, तथा सी अनुपात डी बराबर दिया जाए यम अनुपात यन दिया जाए। तो आपसे पूछ ले कि तो ए अनुपात डी का मान क्या होगा, ए अनुपात डी का मान पूछ लिया आपसे, ए अनुपात डी का मान क्या होगा, यानी ए अनुपात डी का आपको क्या बताना है, मान बताना है। तो आप किस तरह से इस सवाल को लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो है वही ट्रिक लगाएंगे, एक्स पी और यम का गुणा कर देंगे, एक्स पी यम का एक बार गुणा कर देंगे, और उसी बार वाई क्यू यन का जो है हम गुणा कर देंगे, तो हमें जो है ए अनुपात डी का मान जो है प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक, तो जो है इसी तरह से ये हमें जब ये सवालें दी जाएं, यानी ए अनुपात बी बराबर एक्स अनुपात वाई दिया रहे आपको, और दिया क्या रहे बी अनुपात सी, यानी बी अनुपात सी जो है आपको दिया रहे बी अनुपात सी बराबर पी अनुपात क्यू दिया रहे, तथा सी अनुपात डी बराबर दिया रहे यम अनुपात यन। और आपसे क्या पूछ ले कि ए अनुपात डी का हमें क्या बताइए, मान बताइए। तो हम जो है क्या कर देंगे, सबसे पहले यक्स और पी और यम का जो है एक बार गुणा कर देंगे, इसके बाद अनुपात लगाएंगे, वाई क्यू और यन का जो है हम गुणा कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ए अनुपात डी का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसी पर एक आधारित सवाल कुछ है, देख लेते हैं और हम लगाते हैं कि इन सवालों को हम कैसे लगाते हैं। जैसे दिया रहे आपको दे दिए सवाल में, सवाल में दिया है, क्या दिया है, जैसे 3:4, यानी ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है, 3:4 दिया है आपको। और उसी प्रकार क्या दिया है, बी अनुपात सी बराबर दिया है 8:9, और सी अनुपात डी बराबर दिया है 12:13, 12:13 दिया है। और आपसे पूछ ले क्या, ए अनुपात डी का मान आपसे पूछ ले, तो हमने बताया आपको। तो सबसे पहले किसका किसका गुणा करेंगे इसमें से, तो सबसे पहले हम जो है गुणा कर देंगे इसका, यानी 3 का गुणा कर देंगे, 8 का गुणा कर देंगे और 12 का। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 3 गुणे 8 गुणे 12, अनुपात लगा दीजिए। फिर उसके बाद किससे गुणा कर देंगे हम जो है, इसमें से 4 से गुणा कर देंगे, 4 का गुणा करेंगे, 9 का गुणा करेंगे और 13 का, यानी कि 4 गुणे 9 गुणे 13। ठीक,
तो चलिए गुणा करिए इसका। तो यहाँ पर हमारा ए अनुपात डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर 8 त्रिक 24 यानी 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 गुणे कितना कर दें हम 3, तो 3 छंग 18 की 8 हसिला 1 9 त्रिक 27 1 28 यानी 288 आपका ये जो है मान आ गया। उसके बाद अनुपात लगा दीजिए, अब इसका गुणा कर लीजिए। 13 9 कितना होता है 117 होता है, 117 का कर लीजिए गुणा कर लीजिए आप। 117 गुणे कितना कर दें 4, तो 4 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6 4 एकम 4 यानी 468 जो है आपका इसका मान आ गया। देखिए कटेगा, किससे कटेगा 2 से कटेगा, काट दीजिए। तो कितनी बार जाएगा 2 एकम 2 बार, कितनी बार 2 एकम 2 बार, 2 चौक 8 2 चौक 8, ये किसी हाँ ये भी 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में जो है इकाई अंक 8 है। तो 2 दूना 4 2 तिहाई 6 2 चौक 8 फिर कटेगा, हाँ फिर 2 से कटेगा, 2 2 7 14 2 दूना 4 फिर 2 से काट 2 एकम 2 2 एकम 2 2 7 14। अब देखिए किसी से कटेगा 7 2 9 7 1 8 1 9, हाँ कटेगा 3 से। तो 3 दूनी 6 3 चौक 12 3 त्रिका 9, कितना बचा यहाँ पर 2 3 9 27। देखिए अब कटेगा, हाँ 3 से फिर कटेगा, कितनी बार जाएगा 2 एकम 2 8 त्रिक 24 यानी 3 8 24, 3 बार जो 3 से 8 बार कटेगा और ये 13 बार, यानी कि आपका जो है आंसर कितना आ गया ए अनुपात डी का मान आपका जो है कितना आ गया 8 अनुपात 13 जो है आपका डी, ए अनुपात डी का मान जो है 8 अनुपात 13 आपका आंसर आ गया। तो यही क्या हुआ आपका आंसर हो जाएगा। यानी देखिए जब इस तरह की सवालें दी रही हैं आपको, यानी जब इस तरह की सवालें दे दे, यानी 4 2 या 3 अनुपात आपको दिया, 3 अनुपात जो है दिया आपको, जैसे ए अनुपात बी इतना दिया रहे, बी अनुपात सी इतना दिया रहे और सी अनुपात डी आपका इतना दिया रहे, और आपसे क्या पूछ रहे ए अनुपात डी का मान बताइए। तो सबसे पहले हम 3 का यहाँ पर 3 8 और 12 का जो है यहाँ पर गुणा कर देंगे, ठीक। उसके बाद 4 9 और 13 का गुणा कर देंगे, यानी कि जो ए बी के स्थान पे जो है पहले यानी पहली राशि का पहली राशि में हम गुणा कर देंगे और दूसरी राशि का दूसरी राशि में हम जो है गुणा कर देंगे, तो हमारा जो है ए अनुपात डी का मान आ जाएगा। तो हमें आशा है कि आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आप जो है इसको आसानी से एग्जाम में लगा सकते हैं, ठीक। देखते हैं अगली टाइप क्या हमारा इसी में, जैसे दिया रहे कोई सवाल, जैसे एक दिया है जैसे दिया है कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया रहे, ए अनुपात बी बराबर x अनुपात y दिया रहे तथा b अनुपात c बराबर दिया रहे क्या पी क्यू तथा c अनुपात d बराबर दिया रहे यम अनुपात यन, ये आपको दिया रहे और आपसे पूछ ले क्या ए बी सी डी, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा, इसका आप इससे आपका जो है मान, यानी आपका जो है 1 2 3 अनुपात दे दे आपको और आपसे जो है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का जो है डी का मान जो है आपसे पूछे, तो हम इसको कैसे लगाएंगे। देखिए इसको हम लगाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हम जो है इसको 2 विधियों से लगा सकते हैं। देखिए कैसे, एक पहले तो हम इसका विधि यहाँ पे आपने बताया आपको कि इसका 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 जो है हम गुणा कर देंगे, यानी कि x और पी वाई पी, यानी कि या हम इस तरह से कर देते हैं, ए मान लीजिए यहाँ पर बी सी और डी, यानी ए बी सी डी हमने यहाँ लिख लिया। तो एक्स ए बी का मान कितना है, एक्स अनुपात वाई है, एक्स यहाँ लिख लिया, यहाँ वाई लिख लीजिए, और बी और सी का मान कितना है, बी का मान पी है, यहाँ पर पी लिख लीजिए, और सी का मान कितना है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ लिख लेंगे। उसी प्रकार देखिए सी और डी का मान कितना है, सी का मान कितना है यम है और डी का मान कितना है यन है। तो इसका हम गुणा कैसे करते हैं, इसको देखिए, इसको हम कैसे आसानी से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स और पी का गुणा कर देंगे, एक्स और पी का गुणा कर देंगे और यम का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा एक्स पी यम अनुपात, और उसी प्रकार से दूसरा क्या करेंगे वाई पी एम, यानी वाई पी और एम का गुणा कर देंगे, वाई पी और एम का गुणा कर देंगे। उसी प्रकार तीसरा करेंगे, कैसे करेंगे, तो तीसरा हमारा हो जाएगा वाई का इसमें गुणा कर देंगे क्यू में और यम में, यानी वाई क्यू यम में जो है हम गुणा कर देंगे। और इसी प्रकार से चौथा क्या कर देंगे, यानी वाई क्यू यन, यानी वाई क्यू यन जो है हमारा, इस तरह से हम जो है इसको हल करेंगे, ठीक। तो आप लोग इसे उतार लीजिए।
तो चलिए देखते हैं इस पर आधारित हम सवाल किस तरह से लगाते हैं, आपको बताते हैं हम कि इस तरह जैसे दे दिया जाए, आपको 3 अनुपात दे दिया जाए और आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का अगर आपसे मान पूछे तो इसको हम कैसे हल करते हैं। चलिए देखते हैं सवाल एक इसी पर आधारित। जैसे आपका सवाल दिया है, क्या दिया देखिए, कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5, ए अनुपात बी बराबर 4:5 और दिया है क्या, बी अनुपात सी, यानी बी अनुपात सी बराबर दे दिया जाए आपको 3:4, 3:4 और दे दिया जाए क्या, सी अनुपात डी बराबर 6:7, सी अनुपात डी बराबर दे दिया जाए 6:7 और आपसे पूछ ले, क्या पूछे कि आप जो है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का हमें क्या पूछ ले, आपसे मान पूछ ले। तो चलिए इसका हम कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर ए मान लें, यहाँ पर बी मान लें, यहाँ पर सी मान लें और यहाँ पर डी मान लें। तो देखिए ए अनुपात बी का मान कितना है, 4 और 5 है यहाँ पर, और इसी बार बी सी का मान 3 है और 4 है, और इसी बार सी अनुपात डी का मान कितना है, 6 है और 7 है यहाँ पर। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणा करेंगे, यानी इसका 4 3 और 6 का जो है हम क्या कर देंगे, इसका गुणा करेंगे, फिर उसके बाद इसका गुणा कर देंगे। 4 3 12 12, यानी 4 3 12 बर्छंग 72 हमारे यहाँ पर ये आ जाएगा। उसी प्रकार क्या कर देंगे, हम इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 3 15 15 छक्क 90। उसी प्रकार से हम इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 5 चौक 20, यानी 20 छक्के कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी 120 हमारा इसका मान आ जाएगा। उसी प्रकार से अब जो है हम इसका और इसका गुणा कर देंगे, ठीक। तो 5 चौक 20, 20 सत्ती कितना होता है, 140, यानी हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना आ गया, 72 आ गया, 90 आ गया, 120 आ गया, 140। देखिए इसमें अब जो कटेगा आप लोग काट दीजिएगा, वही आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको हम दूसरी तरीके से भी हम देखते हैं, इस सवाल को कैसे हम लगाते हैं। इसी सवाल को हम एक अन्य ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताएंगे। पहले इसको आप समझ लीजिए और इसको काट कर देखिए कि हमारा आंसर कितना आ रहा है, ठीक। चलिए देखते हैं और देखते हैं कि हम इस सवाल को अगली ट्रिक यानी कि दूसरी ट्रिक के माध्यम से कैसे लगाते हैं, और इसे 60 ट्रिक से आपसे बताएंगे कि हम इसको हम क्या मान लें, यक्स मान लें इसको, ठीक। इसको हम क्या मान लें, वाई मान लें, इसको क्या मान लें, पी मान लें, इसको क्या मान लें, क्यू मान लें, और इसको हम क्या मान लें, यम एन मान लें, ठीक। तो इसको देखिए क्या कह रहा है कि आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का जो है आपसे मान पूछ रहा है। तो हम क्या कर दें यहाँ पर, यक्स पी एम, यानी यक्स का गुणा कर दें, यानी यक्स मतलब 4 का गुणा कर दें हम, और पी का मान कितना है, 3 है, और यम का मान कितना है, 6 है, ठीक। फिर इसके बाद अनुपात लगा दीजिए, और फिर क्या कह रहा है कि उसी प्रकार जो है वाई पी एम, यानी वाई का मान 5 है, गुणे पी का मान कितना है, 3 है, और यम का मान कितना है, 6 है। उसी प्रकार से और क्या करें हम इसमें, देखिए वाई यक्स और वाई का हमारा हो गया है, ठीक। तो वाई क्यू यम, यानी वाई का वाई से गुणा कर दें, और क्यू का 4 है यहाँ पर हमारा, उसको रख दें, और यम का मान कितना है यहाँ पर, 6 है, वाई क्यू यम। उसी प्रकार से आगे क्या करें हम, वाई क्यू यम का हमारा हो गया है, तो हम आगे क्या करेंगे, वाई क्यू और यन का, वाई का मान कितना है 5, क्यू का मान कितना है 4, और यन का मान कितना है 7। इसका हम गुणा करिए, देखिए कितना आएगा आपका, 4 3 12 12 छंग 72 आ गया हमारा, अनुपात 5 3 15 15 छक्क 90 आ गया आपका ये। और इसी प्रकार से 5 चौक 20, 20 छक्का 120 आपका मान आ गया। और इसी प्रकार से इसका देखिए 5 चौक 20 सत्ती कितना होता है, 140, 20 सत्ती कितना होता है, 140, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का जो है हमारा मान कितना आ गया, इतना आ गया, यानी 72 90 120 और 140 जो है हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया। यानी हम इस तरह से भी इसको हम लगा सकते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, यक्स 4 को हमने क्या माना है, यक्स माना है, और 3 को क्या माना है, पी माना है, और 6 को क्या माना है, यम माना है। तो यानी कि यक्स पी एम अनुपात, उसके बाद 5 को हमने क्या माना है, वाई, और 3 क्या है, देखिए पी है, और 6 क्या है, यम है, वाई पी एम हो गया हमारा।
इसी प्रकार से 5 का मान y, 4 का मान कितना है q है, और 6 का मान m है। इसी प्रकार से y का मान 5, q का मान कितना है 4 है, और n का मान कितना है 7। यानी कि जो है हमारा ये भी एक समीकरण हो गया, x पी एम, और क्या हो जाएगा, x पी एम हो जाएगा हमारा, और y पी एम हो जाएगा, और y क्यू एम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा y क्यू एन। यानी कि जो है हम इस तरह से भी जो है गुणा करके इसको आसान, यानी कि आसान से जो है इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये सवालें जो है समझ में आ गई होंगी। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हम जो है अन्य टाइप यानी ट्रिक के माध्यम से जो है और किस तरह से आसानी से जो है इन सवालों को हल करते हैं, और देखते हैं कि हमारी नई नई ट्रिक जो है हम आपको बताएंगे। मुझे आशा है कि आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। दोनों टाइप यानी कि जो हमने आपको डायग्राम विधि से भी बताया इस सवाल को लगाना, उसको वह विधि भी आपको समझ में आ गई होगी, तथा यह विधि भी जो है आपको समझ में आ गई होगी कि हम जो है अगर एग्जाम में इस तरह की सवालें अगर आपको एग्जाम में मिलती हैं तो हम जो है इसको इसी मेथड से आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा हमारे पास। यदि आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, उसका हम आंसर आपको ज़रूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी जो वीडियो यानी कि हमारी जो क्लासें यूट्यूब पर अपलोड होंगी वह उसकी सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए।